सर सबसे पहले आपको आपके घर गणपति विराजे हैं और मुबारकबाद हो। आप सभी को मुबारकबाद। सर क्या कहना चाहेंगे आज पापा के सभी इकट्ठे हुए यहाँ पे, और उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बस यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर परिवार में, हमारे समाज में, हमारे देश में खूब सद्भावना बनी रहे और कोई भी ऐसा कार्य किसी से भी ना हो कि जिससे हमारी अपनी आत्मा या किसी आत्मा को दुख पहुँचे। यही प्रार्थना करता हूँ मैं हमेशा। कितने साल से गणपति बाबा आपके घर पे आ रहे हैं? मैं जब गुलशन कुमार जी मुझे यहाँ लेके आए थे 95 से ही आस्था लगी हुई है। और वैसे भी मैं बचपन से ही, मैं तो गणपति की मूर्ति बनाता था जमशेदपुर में, और मूर्ति बना के अपने ही हम लोग वहाँ पूजा करते थे, क्योंकि हमारा पूरा वहाँ मारवाड़ी समाज था हमारे इर्द गिर्द। हम शुरू से ही वहाँ जमशेदपुर में गणेश पूजा, सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा तो हमारे यहाँ बहुत बड़े पैमाने पे होती है, क्योंकि कलकत्ता वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था जमशेदपुर से। हमारे जमशेदपुर में बहुत दुर्गा पूजा होती है, तो मेरा लगाव बहुत ज़्यादा इधर था। सर आप पूजा का और आपका एक चोली दामन का साथ रहा है। आपके भजन के बिना कोई पूजा, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा घर होगा जहाँ पे नहीं बजता होगा। नहीं, वैसा ऐसे हमारे में कोई बात नहीं, बस इनकी कृपा है। और मुझे तो खुद स्वयं पता नहीं चलता कि मैं क्या गा रहा हूँ, और यही गवाते हैं, मैं गाता हूँ। बापा के कितने भजन अभी तक आपने किए हैं? अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से आज से करीब 13-14 साल पहले गणपति जी के भजनों की शुरुआत ही मैंने की टी सीरीज में। उससे पहले जितने भी मंत्र थे और भी होंगे, मुझे याद नहीं है, लेकिन गणपति पधारो एक हमारी एल्बम आई थी, उसमें मैंने और मैडम अनुराधा पंडवाल जी ने 4 भजन गाए थे। वो भक्तों ने बहुत पसंद किया, तो मेरा हौसला बढ़ा, और फिर हर साल मैं गणपति जी के भजन इस मौके पर गाता। एक मुखड़ा कौन सा था सर वो? एक लाइन गुनगुनाएंगे? शुरुआत वाला कोई भी एक या तो शुरुआत वाला, और अब लेटेस्ट सुना देता हूँ आपको जी। शुरुआत वाला था गणपति पधारो ताता थैया करते, बोलो गणपति पधारो ताता थैया करते, गणपति पधारो ताता थैया करते, ताता थैया करते, ठुमक ठुमक पग धरते, ताता थैया करते, ठुमक ठुमक पग धरते, गणपति पधारो ताता थैया करते। ये शुरुआत है। सर कितने दिन का गणपति आपका रहता है? अगर बात करें इसमें कैसे पूजा अर्चना करते हैं, थोड़ा बताएंगे दर्शकों को? ये एक्चुअली हमारी बिटिया रानी, मैं तो 1.5 दिन या 2 दिन का रखता था, 5 दिन का रखा, तो कई साल हो गए। अब 5 दिन घर पे इनकी स्थापना होती है, और इस लायक नहीं हम लोग कि इनकी सेवा कर सके, बस जो जितनी श्रद्धा भक्ति है उसी हिसाब से इनकी सेवा करते हैं, और 5 दिन का होता है। बापा की कितनी कृपा रही सर इस पे? कहा जाता है कि मुंबई जो है गणपति सबको देता है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें क्या शक है। आप बातें करें, कुछ बताना चाहेंगे? आपके छोटे बेटे अभी के नया कुछ गाना लेके आने वाले हैं 1-2 दिन में, कुछ उस बारे में बताना चाहेंगे? हाँ जी, छोटा, वैसे तो इनकी ऐसी कृपा है कि हम सारा परिवार ही संगीत से जुड़ा हुआ है, और पन्ना गिल को तो आपने देखा ही होगा इंडियन आइडल 2 में, और पूनम ने भी गाया गणपति जी के भजन, बिटिया ने। अभी छोटा राज गिल LSL मेलोडीज लेके आ रहा है, उसमें एक इसका जितने भी हमारे पंजाबी गीत होंगे वो इसमें जाएंगे। उससे भी आपका भरपूर समर्थन चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। राज गिल जरा परिचय कराएंगे, कहाँ है वो? दिखाई नहीं रहे हैं। हाँ, ये तो सामने खड़ा है, ये है राज गिल। इसने भी गणपति भजन गाए मेरे साथ में। राजगिल जी, बहुत बधाई हो गणपति के मौके पर। आज आपके पिताजी ने आपके बारे में जानकारी दी मीडिया कर्मियों को, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि गणपति महाराज की कृपा है और पापा का आशीर्वाद है, तो बस आप सबका आशीर्वाद चाहिए। थोड़ा अपने आवाज़ में कुछ हो जाए। मेरी आवाज़ में पग ठुमक ठुमक पग
कुछ भक्ति हो जाए, और भी गा दो। कोई भक्ति हो जाए। हाँ, ये दोनों आप या दोनों साथ में आप लोग गा दें, पिता पुत्र, तो और जम जाए। मेरे साथ ध्यान में नहीं आ रहा। कोई एक दोनों हाँ। या साथ में सर दोनों आप। एक माता रानी का सुना देता हूँ मैं। मैया है मेरी शेरा वाली, शान है माँ की बड़ी निराली, बड़ा सच्चा है माँ का दरबार, मेरी मैया का जवाब नहीं, बड़ा सच्चा है माँ का दरबार, मेरी मैया का जवाब नहीं। बोले जय माता दी। जय माता दी। घर का माहौल संगीत में था, म्यूजिक में थे, क्या इसी फील्ड में जाना था आपको या फिर घर के माहौल की वजह से आपको? जी एक्चुअली बचपन में मैं तो संगीत से दूर भागता था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा मैंने हुआ- देखा हुआ है इसको, देखा हुआ है कि मैं जिस रूम में मैं इसके रूम में कभी कभी प्रैक्टिस करता था, आते पहले हारमोनियम हटाता था, इसको मेरा रूम से ले जाइए बाहर। और ऐसी महारानी की कृपा हुई, सरस्वती माता की, कि अच्छा स्वर, इसको स्वर की नॉलेज हो गई। बस इतना ही, संगीत के लिए इतना ही काफ़ी है कि सुर और ताल की नॉलेज होनी चाहिए। पापा का नाम गिने चुने लोगों में लिया जाता है, तो क्या इस मर्यादा को बनाए रखने के लिए कितना मुश्किल आपके लिए कोई भजन कीर्तन बनाना कि यार ये लखा का बेटा है, जी मतलब कितना चैलेंजिंग होता है ये? बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। मतलब इनके जो स्केल पे जो पिच पे ये गाते हैं, उनको छूना मतलब हमारे बस की बात नहीं है। तो हमसे जितना होता है हम बस उतना ही गाते हैं, जितना हो पाता है। सर आपने क्या इनको सिखाया है, क्या? मैंने तीनों को यही सिखाया कि गाने से पहले शब्दों का चयन करो, वैसे शब्द होने चाहिए कि जो एक वृद्ध से लेके एक बच्चे तक जो जिसके समझ में आ जाए। और मेरी भी यही शुरू से आदत रही। कभी मैंने ऐसे भजन मेरे पास बहुत आते हैं, तो जिसका कोई सिर ना होता ना कोई पैर होता है, लेकिन अब उनका हौसला अफजाई के लिए कभी कभी मुझे उसमें करेक्शन करना पड़ता है कि चलो भाई भजन है तो उसको करेक्शन कर देते हैं। और मेन जो है वो मेरे विशेष भजनों में मैंने केवल शब्दों का चयन किया, और जो भाव भक्ति इन्होंने बख्शी उसी से मैं गाता हूँ। मेन शब्द होते हैं। सर कौन सा ऐसा भजन था, गाना था जिसको लखा बनाया, रातों रात पब्लिक ने रातों रात हीरो बनाया, सिंगर बनाया, प्यार दिया पब्लिक ने, हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड ने प्यार दिया? देखिए मेरी शुरुआत जो है वो महादेव जी के दरबार से हुई, बाबा बैद्यनाथ से। बिहार में था पहले, अब झारखंड। तो वहाँ करीब 9 साल मैंने कांवड़ भी चढ़ाई पैदल, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि हमारा कांवड़िया संघ जमशेदपुर था, उसके बाद मेंबर था। और हमारे इर्द गिर्द जितना भी था, वो एक तरफ घर के गुरुद्वारा साहब थे, एक तरफ राधे कृष्ण जी का मंदिर था। कभी गुरुद्वारा में शब्द कीर्तन, कभी राधे कृष्ण जी के मंदिर में भजन कीर्तन, ऐसे ऐसे हौसला बढ़ता गया। तो सबसे पहले भोलेनाथ जी के दरबार से मेरी शुरुआत हुई, और फिर टी सीरीज का बुलावा आया मेरे पास। गुलशन जी का बुलावा आया, उनके छोटे भाई दर्शन कुमार जी, और उन्होंने मैया का चोला है रंगला, ये भजन सबसे पहले उन्होंने यहाँ मुंबई में मुझसे गवाया, जिससे बहुत प्रसिद्धि मिली, बड़ा आशीर्वाद मिला लोगों का। और सारी दुनिया में वो मैया का चोला है रंगला आज भी बजता है, उससे मेरी शुरुआत हुई। सर धीरे धीरे जो है वेस्टर्न की तरफ लोग भाग रहे हैं, जो पुराने गाने हैं, भजन है, वो आज भी उनके अंदर एक हमारी हिंदुस्तान की एक रू में बसती है चीज़ें। तो क्या कहेंगे आज के जो बदलते हैं उसके लिए? मैं आपको फिर दोबारा रिपीट करता हूँ कि मैं नए कलाकारों को भी यही समय के अनुसार, हाँ, नए कलाकारों को यही प्रार्थना करता हूँ कि आप ठीक है, समय के अनुसार उसमें म्यूजिक में चेंज हो सकता है, क्योंकि म्यूजिक गीत को जो है वो संगीत खिला देता है। गीत संगीत का मेल है, साज और आवाज। और केवल आवाज भी आप यूज करें वो भी ठीक है, लेकिन साज के साथ उसका डबल प्रभाव पड़ता है सुनने वालों पर भी और गाने वाले पर भी। मैं नए कलाकार जो भी हैं या आज के युग में जो भी कोशिश कर रहे हैं, मेरी उनसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आप शब्दों का चयन करें और वो ऐसे भजन गाएं या वैसा मैटर चुनें जो पब्लिक को मैसेज दे भगवान की भक्ति का और परस्पर प्रेम का।